नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात इंडिया न्यूज। दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि 12 तारीख को शाम करीबन 3:50 पर पूजा नाम की एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल बताई जा रही है, तिलक नगर मेन मार्केट में स्थित मैस्कॉस नाम की आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान पर काम कर रही थी। दुकान से वह वॉशरूम जाने के लिए निकली, लेकिन इसके बाद वह वापस नहीं लौटी। जानकारी के मुताबिक गांधी साइकिल के पास स्थित ई रिक्शा स्टैंड पर महिला बेहोश हालत में मिली, जहां से कुछ अज्ञात लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 12 तारीख को महिला लापता थी। ना तो दुकान मालिक ने परिवार को इसकी सूचना दी और ना ही किसी से उसकी तलाश करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह भी है कि महिला का बैग दुकान में ही मौजूद था, बावजूद इसके यह मान लिया गया कि वह घर चली गई। परिवार वालों का आरोप है कि जब वे 14 तारीख को गुमशुदगी दर्ज कराने पहुंचे, तब पुलिस के जरिए उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है, जिसके बाद परिवार दीनदयाल अस्पताल पहुंचा और शव को प्राप्त किया। अब परिवार न्याय की मांग कर रहा है। उनका कहना है कि इस मामले में FIR दर्ज होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। आखिर पूजा के साथ हुआ क्या था? परिजनों ने यह सवाल भी उठाया कि महिला के मोबाइल फोन की ट्रैकिंग क्यों नहीं की गई, जिससे उसकी आखिरी लोकेशन और संपर्कों का पता लगाया जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह एक सामान्य मौत है या इसके पीछे कोई साजिश छुपी है? अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या खुलासा होता है और क्या परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा नाम सपना है। सपना जी, क्या घटना हुई है? पता नहीं सर, क्या घटना हुई, क्या घटना नहीं हुई है। छोटा सा उसका बच्चा है। आपको कब पता चला? हमें तो, मेरे को तो कल पता चला है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि दीदी वो 2 दिन से नहीं आई है, दीदी घर पे आई है। मैंने कहा नहीं, घर पे तो नहीं आई वो, नहीं तो कभी भी आ जाती है वो, तो लेकिन इस बार आई नहीं है। ना उसका फोन आया ना कुछ आया। कल पता चला तो ये बच्चे रिपोर्ट लिखवाने कल गए। उसके बाद हम थाने आए। आप मृतक की बहन है? हाँ, मेरी मौसी की लड़की है। हम वहाँ पर गए के पुलिस वालों ने कहा कि भी, मैंने कहा सर फोटो आपने कैमरे में देखा है? कह रहे हाँ देखा, अच्छी बल्ली है, सही है, बात कर रही है। उसके बाद मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ सर? कह रहे वो चक्कर आ गए थे, उसको चक्कर खा के गिर गई। उसके बाद पता नहीं है। तो आप लोगों को पुलिस वालों ने कोई CCTV नहीं, हमें कुछ नहीं दिखाया। हमने ना देखा ना हमें बताया। और जो ऑफिस वाले थे जी, ऑफिस वालों ने भी ये कहा कि हमारे पास फोन नहीं है। अगर फोन नहीं तो उसका फोन कहाँ चला गया, कैसे गिर गई वो? मैम बताया क्या हुआ है? आपकी सिस्टर के पास फोन था, मोबाइल, उसके बारे में कुछ पता चला कि वो? नहीं, उसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा। कोई कुछ बता नहीं रहा मोबाइल के बारे में। हमने मालिक से ही बात करी थी, थाने में आया था। मालिक भी यही कह रहा था कि नहीं हमारे को फोन नहीं मिला। मैंने कहा आपको घर वालों को किसी को तो बताना चाहिए था जब लड़की नहीं है तो। अगर वो आधे घंटे के लिए भी गई तो आपको किसी घर वालों को, हमें किसी को तो कॉल करते, लेकिन किसी को कॉल नहीं करा उन्होंने, किसी को नहीं बताया। कह नहीं हमारा इतना बड़ा स्टाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अपनी बेटी समझता हूँ। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए हमारी बच्ची का। उसकी 2 साल का बच्चा है। क्या नाम रहा है वो? कितनी उम्र रही है? 30 के आसपास है। 30 के आसपास है। क्या नाम है उनको? पूजा। पूजा नाम। जी, धन्यवाद। नाम है आपको? सर मेरा नाम जितेंद्र है। मैं पूजा का भाई हूँ। सिस्टर के बारे में मेरे को 13 तारीख को पता चला था। 13 तारीख से मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन बंद जा रहा है। 13 तारीख को जब उसका फोन नहीं लगा, मेरे जीजा के थ्रू मुझे पता चला था। जब 13 तारीख को उसका फोन नहीं लगा तो हम 14 तारीख को फिर इसके ऑफिस पहुंचे। हमने वहां पे पता करवाया तो पता चला ये 4 बजे की अपने ऑफिस से वॉशरूम का नाम करके गई है, और इसका बैग सब कुछ 12 तारीख से ही इसके ऑफिस में पड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी उसके ऑफिस वालों ने कोई पता करने की कोशिश नहीं करी, ना ही इसकी कंप्लेंट वगैरह लिखवाने की कोशिश करी कि हमारे यहाँ से एक लड़की वॉशरूम का नाम करके गई थी, जो अभी तक गायब है और आई नहीं है। उनके मालिक का कहना है कि मुझे लगा कि अपने घर चले गई बिना बताए, जबकि उसका बैग सब वहीं था ऑफिस के अंदर ही। अगर वो जाती तो अपना बैग लेके जाती, पर उसका सब वहीं था। उन्होंने कुछ वो नहीं करा। वो कह रहे हमें लगा वो अपने घर चले गई है। अगर उसका बैग वहाँ मौजूद है तो नेचुरल सी बात है कि मालिक को ही वो पता ढूंढ होगा के कि वो वापस वापस आएगी, जरूर अपने आएगी। बैग लेने आएगी, बट उन्होंने कुछ वो नहीं करा, अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं करी, है ना। और हमने फिर हम उन्होंने जाके कोई कंप्लेन लिखवाई नहीं, फिर हम, क्योंकि हमें पता चला वो यहाँ से गायब हुई है, तो इसलिए हम तिलक नगर थाने पहुंचे कंप्लेन लिखवाने कि पता किया जाए, उसकी यहाँ की CCTV कैमरे पता किया जाए वो कहाँ से कैसे गायब हुई है। पर अभी तक हमारी रिपोर्ट भी नहीं लिखी है और ना ही हमारे कैमरे गायब हुई है। उस दिन आपकी कोई बात हुई उनसे? मेरी दोपहर में 12 बजे बात हुई थी, नॉर्मली बात हुई थी ऐसे ही घर की,
उसमें कोई ऐसा मुझे ऐसा नहीं लगा उसकी तबीयत खराब है या फिर उसको कोई टेंशन है, कुछ भी ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। और वो भी मैंने सारी पुलिस वालों को भी दिखाया भी है, रिकॉर्डिंग वो कॉल की वो, और वो भी बताया भी है कि मेरी ऐसे ऐसे बात हुई है। पर अभी तक हमारी कोई कंप्लेंट भी नहीं लिखी है। बाकी उन्होंने हमें बताया कि उन्हें एक लवारिस लाश मिली, उन्होंने फोटो वोटो दिखाई, सब कुछ हमें उसमें पता चला कि हमारी बहन है। फिर उसके बाद उन्होंने पेपर वेपर बनवाए, हमारे बयान वगैरह लिखवा के साइन करवा के हमारे को यहाँ पे हॉस्पिटल लेके आए। क्या दिल्ली पुलिस ने कोई कॉल रिकॉर्डिंग निकाली हो, चेक करो? नहीं, उसका अभी तक फोन भी कोई ट्रेस करने की कोशिश नहीं करी। फोन के लिए भी कल से मैं 3 से 4 बार खुद बोल चुका हूँ। उसका फोन भी नया फोन है। क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी उसका अभी तक पता नहीं चला। मैं बस ये चाहता हूँ मेरी बहन की रिपोर्ट लिखवाई जाए और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए। क्या कहानी है, क्या नहीं कि मुझे, क्योंकि वो कोई बीमार नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, वो एकदम फिट एंड फाइन है। तो ऐसे अचानक उसकी मौत नहीं हो सकती। कोई तो रीजन है मैम। जी, आप चैनल को सर अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम नीरज है। जी, क्या घटना हुई है नीरज जी? मेरी वाइफ 12 तारीख को जॉब के लिए सुबह 11:30-12 बजे निकली थी, जो कि मेरे घर वापसी नहीं आई। कहाँ काम करती है सर? मेरी वाइफ तिलक नगर 11/17 मैस्कोस गैलरी में काम करती है। जी, और ये वारदात कब की है? आप जब बता रहे हैं आपकी वाइफ घर नहीं पहुंची है, कौन सी ये तारीख की बात है? 12 तारीख की वारदात है ये। जी। मेरे को ये बताया गया पुलिस द्वारा कि 3:50 पे वो वॉशरूम के लिए निकली थी, ठीक है। फिर वो वहां से वापसी नहीं आई। दुकानदार ने ना पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया, ना मुझे इन्फॉर्म किया। और पुलिस वालों ने फिर उसके बाद 2 दिन बाद मैं मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने तिलक नगर थाने में गया हूँ, ठीक है। वहां पे पुलिस वालों ने मेरे को जाके बताया, मैंने उनको फोटो दिखाई और नाम वाम बताया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये तिलक नगर मार्केट में चक्कर खा के गिर गई थी, ठीक है। इसको किसी ने अननोन पर्सनों ने उठा के माता गुजरी हॉस्पिटल तक भेजा। क्या उनकी हालत कोई खराब थी घर में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं था, बिल्कुल परेशानी नहीं थी, बिल्कुल एकदम ओके थी वो, ठीक है। फिर वहाँ पे उसको माता गुजरी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे कह रहे हैं उसको सांस आना कम हो गया था, फिर उसके कारण उसको वेंटिलेटर पे डाला, वहीं पे उन्होंने मर गई, गुजर गई। उनके पास फोन भी था एक? हाँ, उनके पास जो फोन था वो मेरे को फोन भी नहीं मिला अभी तक। ना पुलिस वालों ने ट्रेस किया वो फोन, ना दुकानदार ने एक मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई। फिर 2 दिन बाद मैं पुलिस स्टेशन गया हूँ। वहाँ पे मिसिंग की रिपोर्ट हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी इस पे? नहीं हुई मेरी एफआईआर दर्ज। हमारे से बयान लिखवा के सीधे बता दिया गया डीडी में आपकी वाइफ का मर्चुरी में आप बयान लिख दो, आपको डेड बॉडी दे देते। आपने अपने वाइफ की डेड बॉडी देखी है? हाँ जी, देख ली। क्या उसको कोई चोट के निशान? नहीं, चोट के निशान नहीं है। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, मेरी वाइफ को पूरा इंसाफ मिले। और प्रशासन से, पुलिस वालों से ये कहना चाहता हूँ, दुकानदार के खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाए। कोई सीसीटीवी कैमरा सामने आया? मेरे को ना कोई फुटेज दिखाई, ना अभी तक मेरे को मेरी वाइफ का फोन मिला है। जी, आपके परिवार में कौन कौन है सर? जी, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, पापा है, और मेरा एक बेटा है 2 साल का। 2 साल का बच्चा? हाँ जी, मेरा छोटा बेटा 2 साल का। तो दुकान वालों की तरफ से किसी तरीके की कोई आपको ये बताया गया हो कि आपकी वाइफ जैसे वॉशरूम के लिए गई है, तो दुकान वालों ने आपको किसी तरीके से कोई कॉल वगैरह डिटेल वगैरह नहीं बताई कि भाई आपकी वाइफ ऑफिस वापस नहीं आई है? नहीं, शॉप वालों ने कुछ नहीं बताया मुझे। जी, तो आपने अपनी वाइफ का मोबाइल नंबर ट्राई किया? मैंने काफी बार ट्राई करा, मेरी वाइफ का फोन ऑफ ही था। ऑफ जा रहा है? हाँ जी। वीडियो पर आपकी क्या राय है और क्या आपका ओपिनियन है, हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।